में से भीमा कौन है? मैं पूछता हूं, तुम लोगों में से भीमा कौन है? साहब, भीमा अपने आराम खाने में है। तो चूहा अभी तक बिल से बाहर नहीं आया। आइए जेलर साहब। मैंने सारे कैदियों को बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? एक तो मैं अपने आप को कैदी नहीं समझता, दूसरे वो मेरे आराम का वक्त था। इस जेल में तुम बहुत आराम कर चुके हो, अब तुम्हारा वास्ता एक नया जेलर से पड़ा है। ओह, तो जो नया जेलर मुझे बेआराम कर देगा, इस शहंशाह की रियासत में खलल डाल देगा। यकीनन मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये गीदड़ भपकिया किसी और को देना जेलर। पिंजरे में बंद सही, शेर फिर भी शेर होता है। शायद तुम्हें पता नहीं, शहंशाह अपनी मर्जी से जेल में है, वरना कभी का बाहर चला गया होता। जेल तुम्हारे बाप का घर है ना? बाप का घर ना सही, ससुराल तो है। राम सिंह। यस सर। दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो। ले भीमा, तेरे ससुराल का घर खुल गया, अब यहां से निकल के दिखा। लगता है शहंशाह के तेवर देखे बिना तुम मानोगे नहीं। बस तुम्हें इस नए जेलर का तेवर पसंद आया होगा। आइंदा इस वर्दी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। नहीं। और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। जी। ये जेल एक सुधारगाह है, यहाँ तुम जैसे समाज के बाहर के आदमी को सुधार के फिर से समाज में जीने के काबिल बनाया जाता है, और इस बात को भूलना नहीं। जेके साहब। हाँ, रतन, जब तुम्हें पहली बार जेल हुई थी, उस वक्त भी मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया था, और इस बार भी तुम्हें जेल से छुड़ाने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। आप ठीक कहते हैं जेके साहब। हाँ। मेरे पिताजी को पता है कि मैं जेल में सड़ रहा हूं, पर वो नहीं आए। और आएंगे भी नहीं। जानते हो किस लिए? सत्यनारायण की वजह से। सत्यनारायण जो आज के इस कलयुग में भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बना हुआ है, और तुम्हारा बाप जो उसका पीए है, उसी के साथ रह रह के उसने भी देशभक्ति का स्वांग रचा हुआ है। अब तुम्हें जेल हो या फांसी, वो अपनी सत्यवादिता और देशभक्ति पर आंच नहीं आने देंगे। पर मैं इन सलाखों के पीछे और नहीं रहना चाहता। क्या करूं अब? मैं तुम्हें जेल से छुड़ाऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप हुक्म कीजिए जेके साहब, आप हुक्म कीजिए। तुम्हें सत्यनारायण की तिजोरी से एक लाल रंग की फाइल चुराकर मुझे देनी होगी। सत्यनारायण के घर से फाइल चुराकर? पर कैसे? सिंपल। तुम्हारा बाप सत्यनारायण का पर्सनल असिस्टेंट है, और सत्यनारायण को अपने ईमान से भी ज्यादा तुम्हारे बाप पर यकीन है। सत्यनारायण की तिजोरी की चाबियां तुम्हारे बाप के पास होती हैं। तुम्हें वो चाबी चुराकर सत्यनारायण की तिजोरी से वो फाइल चुरानी होगी, और उसकी जगह एक ऐसी चीज रखनी होगी जिसकी वजह से सत्यनारायण को तुम्हारी तरह जेल हो जाए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सत्यनारायण जी,
हम आपके बंगले की तलाशी लेने आए हैं। तलाशी? क्यों? हमें खबर मिली है कि आप ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। क्या? यस। इंस्पेक्टर, तुम होश में तो हो? हमारे पास सर्च वारंट है। ये देखिए, हवलदार, तलाशी लो। ये सब क्या कर रहे हैं? करने दो जो ये कर रहे हैं। मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर में ये हमसे माफी मांगेंगे और यहाँ से चल देंगे। लेकिन इन लोगों को हम पर शक क्यों हुआ? आजकल के जमाने में तो लोग भगवान पर भी शक करने लगे हैं। सर, ये मिले हैं गर्द के पैकेट। तो मेरा शक सही निकला। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की मेरे खिलाफ साजिश है। नाटक छोड़िए नेताजी, फिर आप भी तो एक इंसान हैं। और फिर ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर, आपने उन लोगों के विश्वास का गला घोंट दिया जिन्होंने आपको वोट देकर कुर्सी पर बिठाया। आज आपने साबित कर दिया कि एक नेता कुर्सी के सिवा किसी का नहीं होता। चलिए मेरे साथ। सत्यनारायण पकड़ा गया? जी हाँ, और वो भी सबूत के साथ। आओ जे के आओ। भाई, तुमने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अब उससे उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। उम्र कैद? मैं तो उसे फांसी दिलाऊंगा। फांसी। क्या? उसे फांसी हो सकती है? क्यों नहीं? फैसला मेरे ही पक्ष में हो, इसलिए मैंने पुलिस और वकील को रिश्वत का निवाला खिला दिया। और एक बार रिश्वत खाने के बाद ये कानून के रखवाले ईमानदारी की डकार नहीं, बेईमानी की हिचकी लिया करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आज मैं तुम्हें राजधानी की दारू पिलाऊंगा, वो भी ताजे अंगूर के साथ। क्या बात है डीडी साहब, अंगूर की बेटी और वो भी अंगूर के साथ। योर ऑनर, ये इंसान की शक्ल में शैतान और भेड़ की खाल में वो भेड़िए हैं जो इंसानियत के सुनहरे वक्त को दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं। राजनीति इनका धंधा है और रुपया इनका ईमान। कहने को तो ये समाज सेवक हैं, देश के महान नेता हैं। वैसे इनका नाम तो है सत्यनारायण, जबकि ये सत्य को शराब में घोल के पी चुके हैं और नारायण को नशीली सिगरेटों के धुएं में फूंकते हैं। योर ऑनर, इनका जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि देखने और सुनने वालों को इबरत हासिल हो। योर ऑनर, आज दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों का कानून ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत देता है। वो इसलिए कि कानून के पास इससे बड़ी कोई सजा है ही नहीं। इस मुल्क का नागरिक होने के नाते और इस मुल्क की भलाई के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मुजरिम को सजाए मौत दीजिए। That's all, Your Honor. ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर सत्यनारायण, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, ये तमाम इल्जाम जो कीचड़ की तरह मेरे बेदाग दामन पर उड़ेल दिए गए हैं, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। मिस्टर सत्यनारायण, क्या आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकते हैं? नहीं जज साहब, मेरे पास ना तो कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई सच्चा गवाह। लेकिन मुझे फक्र है कि मेरी जिंदगी ने आज तक मुझे कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सजा आज मेरा मुकद्दर बन गई है जज साहब। जज साहब, मेरा भगवान जानता है कि मैं कभी अपने फर्ज को नहीं भूला, अपने ईमान से कभी नहीं डिगा, अपनी वतन परस्ती से कभी विमुख नहीं हुआ। मैं दोष कानून को भी नहीं दूंगा, क्योंकि कानून हमारे ही मुल्क का है
मैं दोष इंसाफ को भी नहीं दूंगा, क्योंकि इंसाफ हमारे मुल्क के ही कानून का है। लेकिन मैं अपने जुर्म का इकबाल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जुर्म किया ही नहीं। और मैं आपकी सजा से भागूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जुर्म किया तो नहीं, लेकिन जुर्म मुझ पर साबित हो चुका है। सुनाइए जज साहब, अपना फैसला सुनाइए। उठाइए मीजान और तौलिए मेरे जुर्म को और अपने इंसाफ को। सुनाइए जज साहब। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! हेलो। हेलो, मुबारक हो दीनदयाल जी, आपका काम हो गया। क्या कह रहे हो? क्या सत्यनारायण को सचमुच सजा हो गई? सजा नहीं, महासजा। कोर्ट का फैसला सुनने से पहले ही सत्यनारायण जी का हार्ट फेल हो गया। मतलब कि अब अगला चुनाव जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई जेके, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाँ तो दीनदयाल जी, अब मैं शादी पक्की समझूं? कौन सी शादी? किसकी शादी? मेरी शादी तुम्हारी बेटी किम के साथ। जेके, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दीनदयाल जी, आपने मुझसे वादा किया था। वादा? वादा करना तो नेताओं की आदत होती है और उसे तोड़ना उनकी फितरत। आप मुझसे धोखा कर रहे हैं? ये धोखा नहीं है जेके, ये तो पॉलिटिकल पैंतरा। और सुनो, तुम अब अपनी औकात में रहो। मैं एक गंदा नेता हो सकता हूं, लेकिन गंदा बाप नहीं हूं जो अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के हवाले कर दूं। आप अगर मुझे घटिया समझते हैं तो मैं और घटियापन पे उतर सकता हूं। एक गीदड़ कितना ही कमीना और मक्कार क्यों ना हो, वो शेर की मात पर भक्ति कभी नहीं देता। अगर मैं सत्यनारायण को तुम्हारे हाथों मरवा सकता हूं, तो तुम्हें खामोश करने के लिए किसी और के हाथ में रिवॉल्वर दे सकता हूं, समझे? धोखा मैंने नहीं, आपने मेरे साथ किया है। और आपका आने वाला कल कितना बदसूरत होगा, ये आप तसव्वुर में भी लाएंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। गॉड ब्लेस यू।